कातंत्र रूपमाला। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। नमस्तस्यै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते। नमो वृषभसेनादि गौतमान्तिगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याये सर्वस्मै मुनिये नमः। गुरुभक्त्या वयं सार्धद् दीपद्वितयवर्तिनः वन्दामहे त्रिसङ्ख्योने नवकोटिमुनीश्वरान्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। तीन कमनव करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। स्वर संधि हमारी पूरी हो गई है, संज्ञा संधि और स्वर संधि। अब देखते हैं प्रकृति भाव संधि। अथ प्रकृति भाव संधि अथ तेषां स्वराणाम एव संधि कार्ये प्राप्ते क्वचित पूर्ववत् प्रकृति भाव उच्यते। अब उन स्वरों का ही संधि कार्य प्राप्त होने पर कहीं पर पूर्ववत प्रकृति भाव कहा जाता है, पाया जाता है। ये बहुत सरल है। इसमें प्रकृति भाव रहेगा, इसका अर्थ ये होता है कि संधि कार्य होगा ही नहीं। तो हमें कोई सूत्र लगाकर संधि करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पर विकल्प से होगा वो सूत्रों के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो स्थिति की और स्थिति ज्यों की त्यों रहेगी, उसकी कोई संधि नहीं होगी। अहो आश्चर्यम नो एहि अ अपेहि इ इंद्रम पश्य उ उत्तिष्ठ आ एवं इनकी स्थिति की है। सूत्र कहते हैं ओदंता ऐ उआ निपाता स्वरे प्रकृत्या। ओदंता निपाता अ इ उ आश्च केवला निपाता स्वरे परे प्रकृत्या तिष्ठन्ति। ओदंत जो निपात हैं, जैसे अहो, इसको कहते हैं ओदंत निपात। क्यों? अहो शब्द जो है ये निपात है। निपात किसे कहते हैं? यह लक्षणेन अनुत्पन्नम तत्सर्वम निपातनात् सिद्धम। जो लक्षण यानी व्याकरण के सूत्रों से उत्पन्न नहीं होता, सिद्ध नहीं होता, वो सब निपात से सिद्ध हो जाता है। जिसमें कोई सूत्र नहीं लगते वो शब्द निपात से बनते हैं। जैसे अहो शब्द किस सूत्र से बना? किसी भी सूत्र से नहीं बना, ये निपात शब्द है। तो कौन सा निपात है? ओदंत। ओदंत क्यों कहा? क्योंकि ओकार है अंत में जिसके, वो ओदंत कहलाता। ओत, ओत मतलब ओकार। आश्चर्यम तो ओदंत निपाता। और अ ई उ आ केवल निपाता। अ छोटा, ई छोटी, उ छोटा और आ ये केवल निपात, मतलब एक एक अक्षर वाले निपात हैं। ऐसे स्वर परे हों, इन स्वरों के परे प्रकृति भाव नहीं होता। स्वर परे होने पर इनके साथ प्रकृति भाव होता है। प्रकृत्या तिष्ठन्ति यानी प्रकृति भाव होता है। तो क्या बनेगा? ज्यों का त्यों रहेगा। अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्यम, संधि नहीं करेंगे, नहीं तो ओ औ आदि सूत्र लग जाते। ओकारे औ, ओकारे औ औकारे च आदि सूत्र लग जाते, लेकिन यहाँ पर नहीं लगेंगे। नो एहि अ अपेहि ये सब ज्यों के त्यों जैसी स्थिति की है वैसे ही रहेंगे। तो संधि कहाँ पर होती है? तो एक श्लोक के माध्यम से बताते हैं। ईसदर्थे क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः आंगानुबंधो विज्ञेयो वाक्यस्मरणयोर्नतु। ईसदर्थे
मतलब ईषत् अर्थ में, क्रिया योगे क्रिया के योग में, मर्यादा अभिविधौ चयः और मर्यादा तथा अभिविधि में जो पाया जाता है ऐसा आंग अनुबंध जानना चाहिए। लेकिन वाक्य और स्मरण में अगर बोला जाए तो आंग अनुबंध वाला नहीं है, केवल आ रहेगा। तो वहाँ पर क्या विशेषता है वो इस श्लोक के अर्थ के माध्यम से बता रहे हैं। ईसदर्थे, इसका उदाहरण दे रहे हैं। आ उष्णम, तो ओष्णम बन गया। ईसदर्थ में संधि हो गई। आ उष्णम, उवर्णे ओ लगा करके ओष्णम बन गया। क्रिया योगे आ इही, इवर्णे ए सूत्र लग करके ए ही बन गया। मर्यादायाम, मर्यादा में आ उदकांतात, तो मर्यादा में भी संधि हो जाती है तो ओदकांत बन गया, उवर्णे ओ। अभिविधौ, अभिविधि में क्या रहेगा? अ आर्येभ्य, तो संधि हो गई समाना सवर्णे दीर्घी भवति परस्य लोपम आपद्यते, आर्येभ्यो बन गया। यशो गतम अकलंक स्वामिनः, आर्यों तक अकलंक स्वामी का यश फैला हुआ है। और अगर वाक्य स्मरण हो तो नहीं होगा, कहते हैं वाक्य एवं किल मन्य से, ये वाक्य बना दिया है। आ, यहाँ पर आ ही रहेगा, ए कार्य ऐ कार्य च नहीं होगा, तो आ एवं किल मन्य से ज्यों का त्यों रहेगा। स्मरण कर रहे हैं आ एवं किल तत्, तो यहाँ पर भी आ और एवं के साथ एवं में ए परे होने पर संधि नहीं होगी, बल्कि अलग अलग ही लिखेंगे। आ एवं किल निश्चय से वह वैसा ही रहेगा। ये वाक्य है आ एवं किल तत्, अच्छा वो निश्चय से ऐसा ही था, ये स्मरण किया जा रहा है। इसका अर्थ ये है अंत ग्रहणम अकारादिनाम केवलार्थम, अंत का ग्रहण जो किया गया है वो केवल एक एक बताने के लिए किया गया है, केवलार्थम। कवि एतौ माले इमे, इनकी आगे के लिए स्थिति की है। द्विवचन मनौ, द्विवचन में क्या होता है? अनवभूत द्विवचन स्वरे परे प्रकृतिया तिष्ठति। अनवभूत द्विवचन स्वर परे हो तो प्रकृति भाव होता है। कभी इमे, क्या स्थिति की? कवि एतौ माले इमे, कवि, ये कवि जो है बड़ा ई, ये द्विवचन का रूप है। कवि कवि कवयः, तो कवि एतौ, इसकी स्थिति की कवि एतौ। अब कहते हैं अनवभूत द्विवचन स्वरे परे प्रकृतिया तिष्ठन्ति। अनवभूत, ये अनवभूत है, क्योंकि अवभूत कैसा होता है? रामः रामौ, जहाँ पर द्विवचन में औ आता है वो अवभूत कहलाएगा, और यहाँ पर औ नहीं आया है तो ये अनवभूत कहलाएगा। तो यहाँ पर प्रकृति भाव रहेगा, संधि नहीं होगी, तो ऐसे रहेगा कवि एतौ माले इमे। मणिवादी नाम चा, मणिवादी नाम वह संधिर्भवति, कह रहे हैं मणि आदि के साथ संधि विकल्प से होती है। तो मणि इव, मणिव, मणि प्लस इव, इसमें क्या बन जाएगा? विकल्प से संधि होगी, मणि इव भी रहेगा और मणिव भी हो जाएगा, समाना सवर्णे दीर्घी भवति। इसी प्रकार जम्पिति इव, तो जम्पिति इव प्रकृति भाव भी रहेगा, और जम्पतीव समाना सवर्णे दीर्घी भवति से जम्पतीव भी हो जाएगा। अमुके अत्र तिष्ठतः इति स्थितिः, अमुके अत्र तिष्ठतः, इसकी आगे के लिए स्थिति की। न साको दसः, साकः अदसः परम अनवभूतम द्विवचनम स्वरे परे प्रकृतिया न तिष्ठन्ति। अमुके शब्द है और अत्र शब्द है, तो क्या कह रहे हैं कि साकः अदस परम, अनवभूत द्विवचनम स्वरे परे, अनवभूत है ये भी द्विवचन, स्वर परे है तो प्रकृति भाव नहीं होगा, मतलब संधि हो जाएगी। कब? साकः अदसः,
अधस शब्द में यदि अक का आगमन हुआ है तो, अधस शब्द में यदि अक का आगमन हुआ है तो यहाँ पर अक का आगम होकर के अधस से अमुक शब्द बना, तो द्विवचन में औ न होते हुए भी संधि हो जाती है। तो अमुके अत्र से अमुकेत्र बन गया, इसका आ का लोप करके ऐसा खंडाकार लगा देते हैं, संधि हो गई। इसी प्रकार अमी अश्वा, इनकी आगे के लिए स्थिति है। अमी अश्वा, अमी एडकः, अमी उष्ट्राः, अमी आदित्य रश्म्याः इति स्थितेः बहुवचनममी। बहुवचनांत अमी रूपम स्वरे परे प्रकृत्या तिष्ठति। तो ये सब ज्यों के त्यों रहेंगे। अमी अश्वः, अमी एडकः, ये बहुवचन है अमी। बहुवचनांत अमी रूप हो और स्वर परे हो तो प्रकृतिया तिष्ठन्ति, प्रकृति भाव होगा, कोई संधि नहीं होगी। तो अमी अश्वा ज्यों का त्यों रहेगा, अमी एडकः ज्यों का त्यों रहेगा, अमी उष्ट्रा ज्यों का त्यों रहेगा, अमी आदित्य रश्म्यः ये भी ऐसा ही रहेगा, कुछ सिद्धि करने की जरूरत नहीं है। अब आगे के लिए स्थिति की है। आगच्छ भो देवदत्त, आगच्छ भो देवदत्त, अत्र उत्तिष्ठ भो यज्ञदत्त, इह आयाहि भो विष्णुमित्र, इह इनकी आगे के लिए स्थिति की है। सूत्र क्या है? अनुपदिष्टाश्च अक्षर समाम्नाये अनुपदिष्टाः प्लुताः स्वरे परे प्रकृतिया तिष्ठन्ति। अनुपदिष्ट से परे स्वर के आने पर भी संधि नहीं होती, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। क्या? आगच्छ भो देवदत्त, अत्र प्लुत स्वर के परे अगर स्वर आ जाए तो भी संधि नहीं होती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अब आगे के लिए स्थिति की। सुश्लोक इति, इसकी स्थिति की है। नेतौ प्लुतस्य इति शब्द परे, इति शब्द परे होने पर प्लुत की संधि कार्य का निषेध है, तो ज्यों का त्यों रहेगा। सुश्लोक इति, अहो सुश्लोकेति, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो कहते हैं दूराद आह्वाने गाने रोदने च प्लुताः ते लोकतः सिद्धा। दूर से बुलाने में, गाने में और रोने में प्लुत का प्रयोग होता है, ये लोक में प्रसिद्ध है। उक्तम च एकमात्रो भवेत् ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रकम इति प्रकृति भाव संधि। जो एक मात्रा वाला होता है उसे ह्रस्व कहते हैं, और जो दो मात्रा वाला होता है उसे दीर्घ कहते हैं। एक मात्रा वाला कैसे? जैसे ये का, इसमें एक मात्रा है, छोटा आ। द्विमात्रा वाला दीर्घ, दो मात्रा हो गई, इसमें बड़ा आ। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लितो गेयो, तीन बार इसके नीचे ऐसा, इसके बाद ऐसा तीन लिख देंगे, ये क्या कहलाएगा? इसमें तीन आ मिले हुए हैं, तीन या तीन से अधिक, तो इसको प्लुत कहते हैं। व्यंजनम चार्ध मात्रकम, और इसको व्यंजन कहते हैं। अगर हलंत लगा दी जाए तो उसको व्यंजन कहा जाता है। इति प्रकृति भाव संधि, इस प्रकार प्रकृति भाव संधि जिसमें संधि कार्य का निषेध किया जाता है हमारी पूर्ण हुई। अब आगे व्यंजन संधि बताई जाएगी। जिनवाणी स्तुति। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्ते भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।